गुरु भगवान की शुक्राने हैं। गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। हम लोग सभी शांति, आनंद और प्रेम चाहते हैं और हमारा स्वरूप भी है आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। अब हम देखें कि क्या हम हमेशा आनंद, शांति और प्रेम में रह पाते हैं। परमात्मा भी जो है वो आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। तो अगर हम देखेंगे तो शायद नहीं रह पाते। क्या कारण है? तो हमारी दृष्टि जो है, हमारे दो रूप हैं, एक व्यवहारिक, एक पारमार्थिक। मतलब एक हमारा जो शरीर है ये व्यवहारिक रूप, पारमार्थिक रूप आत्मा परमात्मा। तो हमारी दृष्टि जो है वह व्यवहार पर, कर्म और स्वभाव पर ज़्यादा रहती है, पारमार्थिक रूप पर नहीं रहती है। और पारमार्थिक रूप पर दृष्टि न रहने से हमारे अंदर विक्षेप ज़्यादा रहता है। व्यवहारिक रूप अप डाउन है, और पारमार्थिक रूप को देखें तो पारमार्थिक रूप जो है उसमें हम सब एक हैं। तो समो शांत है, उसमें प्रेम है, क्योंकि हम सब एक हैं। अपने से तो सबको प्रेम होता है। तो पारमार्थिक रूप में हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन, देयर इज वननेस एंड सेमनेस। और व्यवहारिक रूप में तो भाई कर्म स्वभाव दिखते हैं। अब हर एक का कर्म स्वभाव तो हमारे जैसा नहीं हो सकता, हर एक कोई हमारे जैसा भी नहीं हो सकता, और हमारे मन के हिसाब से भी नहीं चल सकता। तो जब कोई हमारे मन के हिसाब से नहीं चलता तो फिर हमें विक्षेप होता है, मेरे मन की हो। तो अगर हम विक्षेप से बचना चाहते हैं, हम आनंद शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो अपने पारमार्थिक रूप पर फोकस कर। मतलब हमारी दृष्टि तत्व पर रहे, भगवान पर रहे। भाई दो है ना, तो हमेशा हम व्यवहार को ही क्यों देखते हैं? भाई व्यवहार तो हर एक की ट्रेनिंग ऑफ द माइंड है ना, हर एक का हर एक की सोच है, हर एक की ट्रेनिंग ऑफ द माइंड है। तो व्यवहार में तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। प्रेम क्या कहता है? एक्सेप्ट करो हर एक को, और कोई बात बतानी है तो बता दो, और फिर अपने पारमार्थिक रूप में आ जाओ कि है ही भगवान, है ही आत्मा, है ही परमात्मा। अम्मा जी ने तो यही सिखाया था ना कि है ही भगवान। तो इतना क्यों हमारी दृष्टि व्यवहार पर रहती है, क्यों हम इतना व्यवहार को महत्व देते हैं, व्यवहार की बातों को। किसने ऐसा किया? देखिए, अगर हम बात भी कर रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे तो हमारे मन में संसार ही चल रहा होगा। परमात्मा का नाम, परमात्मा की बात, परमात्मा का ख्याल, उन्हीं की बात, उन्हीं का भाव। जैसे गुरु ने भी कहा, बताया, अभी सत्संग चला कि सब काम भगवान के लिए करें। हर काम, सुबह से उठ के रात तक हर काम भगवान के लिए, हमारी हर सोच भगवान के लिए, हमारा हर भाव भगवान के लिए, हर चीज़ भगवान के लिए। तो जब हम इतना इतना इस बात को सुन रहे हैं कि अब समता में रहे, फल में समता में रहे, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। हर कर्म बहुत सावधानी से करें और जो फल निकले उसमें प्रसन्न रहें। और हर समय इस बात पे ध्यान रखें कि अगर हमें किसी का कोई कर्म स्वभाव पसंद नहीं आ रहा तो वहाँ से ध्यान हटा लें कि आत्मा परमात्मा रूप में तो हम सब एक ही। जैसे एक बार गुरुजी से जाकर एक पत्नी ने कहा कि हमारे पति पत्नी की बहुत लड़ाई होती है, क्या करें? तो गुरुजी ने कहा, घड़े और सुराई की क्या लड़ाई, दोनों मिट्टी। ठीक। तो उन्होंने कैसे बताया? पारमार्थिक रूप से। और व्यवहारिक रूप में पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं मिलते। तो बहुत से लोगों से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलते। माँ बेटे का नहीं मिल सकता, पति पत्नी का नहीं मिल सकता, कितने लोगों के नहीं मिल सकते। उनकी कुछ बातें हमें अच्छी नहीं लग सकती, उनके बोलने का तरीका अच्छा नहीं लग सकता, हमारी सोच अलग अलग हो सकती है। पर हम अगर सोचें कि हम है ही भगवान, पर आत्मा परमात्मा रूप में तो हम एक ही। और व्यवहारिक रूप सच्चा है या आत्मा परमात्मा रूप? आत्मा परमात्मा रूप सच्चा है। दैट इज़ द ट्रुथ, दैट इज़ अल्टीमेट ट्रुथ। पर हमारी दृष्टि हमेशा व्यवहार पर ही रहती है। तो गुरु हमको यही कहते हैं, नहीं तुम व्यवहार में कुछ सुधारना है, कुछ ठीक करना है तो बता दो।
पर फिर अपने आत्मा परमात्मा रूप में आ जाओ, दृष्टि भगवान पर ही रखो कि है ही भगवान। तो जितनी जितनी हमारी दृष्टि हमारे पारमार्थिक रूप में होगी तो हम देखेंगे हमारे अंदर आनंद शांति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, हमारे जीवन में विक्षेप कम होगा। और अगर हमारी दृष्टि हर समय व्यवहार पर रहेगी तो हमारे अंदर विक्षेप बहुत हो, व्यवहारिक रूप पर विक्षेप बहुत होगा और हमारे मन में संकल्प विकल्प बहुत होंगे। तो गुरु यही पक्का करा रहे हैं कि हमारी दृष्टि आत्मा परमात्मा रूप पर रहे, हमारे पारमार्थिक रूप पर रहे, व्यवहार पे नहीं। व्यवहार में तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हर चीज़ फर्क है। तो जब भी हमारे मन में दोष दृष्टि आए, मन खराब हो, कुछ भी हो, तो हम यही कह दें कि मन वहाँ से हटा लें और कह दें सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार है, मैं क्यों देखूं। अगर हमसे कोई छोटा है, वर्क है तो उसमें बता दे कि भाई ये काम ऐसे होना है। पर दोष दृष्टि, मन खराब करना, मन चलाना, ज़्यादा सोचना, ये सब बनता नहीं है। एक्सेप्ट एवरीबडी। प्रेम क्या है? एक्सेप्टेंस। हर एक के स्वभाव संस्कार को एक्सेप्ट करें और अपने पारमार्थिक रूप में रहें। अब कुछ प्रश्न है। चाहे ज्ञान हो या भक्ति, जब तक विक्षेप निवृत्त नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिल सकता। ठीक है ना? विक्षेप जब तक जीवन में है, विक्षेप की निवृत्ति ना होने से ज्ञानी और भक्त में भी आसुरी संपत्ति रह जाती है। देखो, शिशुपाल आदि को भगवान मिल गए थे तो भी उनके आसुरी भाव निवृत्त नहीं हुआ। प्रशंसनीय तो वही ज्ञान और भक्ति है जिनमें दैवी संपत्ति रहे। ये विक्षेप की निवृत्ति ध्यान द्वारा, निर्विकल्प समाधि द्वारा प्राप्त होने पर ही होती है। अब क्योंकि ये हम जो उड़िया बाबा जी के उपदेश आप लोगों को भेज रहे हैं, ये ध्यान का प्रसंग है, तो इन्होंने कहा है कि विक्षेप की निवृत्ति ध्यान और निर्विकल्प समाधि द्वारा होती है। पर अगर हम समझें तो मल, विक्षेप और आवरण, 3 दोष होते हैं हमारे अंतःकरण में। मल दोष क्या है? मल दोष है हमारे मन में जो इतने ज़्यादा विषय विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मल दोष है। जितने विषय विकार हमारे मन में हैं, ये सब मल दोष है। अभी कैसे दूर होता है? ये दूर होता है कर्म योग का आचरण करने से। गुरु भगवान के बाद बताते हैं कि कर्म योग का आचरण करें, कर्म करें पर फल की इच्छा ना करें। इच्छा के त्याग से हमारे मल की निवृत्ति होगी। कर्म के फल की इच्छा के त्याग से मल की निवृत्ति होगी। अच्छा, विक्षेप कैसे खत्म हो? विक्षेप होता है राग द्वेष। एक है पानी गंदा है, वो हो गया मल दोष। विक्षेप है पानी हिल रहा है। पानी क्या हिल रहा है? मतलब उसमें राग द्वेष ज़्यादा है। पानी ऐसे हिलता है ना, तो उसको स्थिर करना है, तभी तो शक्ल देखेंगे, तभी तो भगवान अपने स्वरूप के भगवान के दर्शन होंगे। तो ये जो विक्षेप दोष है भक्ति से दूर होता है। भक्ति से, राग से कटता है। हमारा राग संसार में है तो हम राग भगवान से करें। ठीक है? जैसे हमने कहा अपने पारमार्थिक रूप पे ध्यान दीजिए, है ही भगवान। जैसे गुरु भगवान बार बार बताते हैं, इस संसार के मालिक भगवान है, हमारे आधार भगवान है, सब कुछ भगवान ही बन गए। देयर इज़ नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड, है ही भगवान। तो भगवान के अलावा है क्या? तो हम सोचते हैं, समझते हैं, हमको ये बात समझ में आने लगती है, तो हमारा विक्षेप मतलब मन का चलना, राग द्वेष, ये कम होने लगते हैं। जितना आप अपने पारमार्थिक रूप पर फोकस करेंगे, आपका मन शांत होता जाए। विक्षेप की निवृत्ति, कर्म होगा शरीर से, पर विक्षेप कम होता जाएगा। बीच में थोड़ा सा अलग प्रसंग है। जैसे शरीर की मदर है, वो 91 ईयर्स की हो गई। अभी अभी उनका फ़ोन आया था, तो कह रही थी मन नहीं लगता। क्यों? उन्होंने जीवन भर कर्म किया, जीवन भर सेवा करी और बहुत ज़्यादा काम किया। अब उनका मन नहीं लगता। अब क्या करें बताइए? अब काम होता नहीं, क्या करें?
आप लोग बताइए क्या करें, काम होता नहीं है उनसे। तो कर्म के साथ साथ योग बहुत ज़रूरी है कि हमारा भगवान में भी मन लगे, हमें भजन अच्छा लगे, हमें गुरु की वाणी अच्छी लगे, हमें नाम जप अच्छा लगे, कम से कम सुनना तो अच्छा लगे। ठीक बात है ना, सुनना तो अच्छा लगे नाम नाम भगवान, कुछ तो हमें हमारा भगवान से अटैचमेंट भजन में मन हो। तो नहीं तो क्या होगा, अब कर्म होता नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कुछ, शरीर स्वस्थ नहीं है, खाने में टेस्ट नहीं है, तो क्या होगा। तो अंत जो है, जवानी, बचपन और जवानी तो कट जाती है, पर जब बुढ़ापा आता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो गुरु कहते हैं उसके लिए अभ्यास कर लो कि अपना मन भगवान में लगा लो। नाम भक्ति जो है वो इंश्योरेंस है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। वो बचपन जवानी बुढ़ापे में, बुढ़ापे तक साथ निभाती है भक्ति। भगवान से प्रेम जो है वो अंतिम समय तक साथ निभाता। बुढ़ापे में आप चल नहीं सकते, आप फिर नहीं सकते, फिर भी आप भगवान को तो याद कर सकते हैं, भगवान को तो पुकार सकते हैं, भगवान का नाम तो ले सकते हैं। कोई आपको कुछ पढ़ के सुना दे, भक्तचरित वगैरह, अब वो तो सुन सकते हैं। तो अब ये विक्षेप की निवृत्ति कैसे होती है? विक्षेप की निवृत्ति होती है भक्ति से, और फिर आता है मल विक्षेप आवरण। आवरण दोष कैसे दूर होता है? आवरण दोष दूर होता है ज्ञान से, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अब इसमें कहा गया है कि विक्षेप की निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक आसुरी संपत्ति रह जाती है, भक्तों में भी रह जाती है। तो उन्होंने कहा विक्षेप की निवृत्ति कैसे होगी? भक्ति से, भगवान से, प्रेम से। गुरुजी, माला पर नाम जप करना अच्छा है या श्वासों पर नाम जप करना अच्छा है? आप प्रैक्टिकल करके देखें। आपको माला से अच्छा लगे तो माला पे करिए, आपको श्वासों पे अच्छा लगे तो श्वासों पे करिए, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे करिए। आपकी कृपा से अब अपना अहंकार, अपना ज्ञान समझ आता है, पर उसे तुरंत ऊपर नहीं उठ पाते। बहुत समय बाद समझ आता है कि मेरा ही अहंकार है। कृपा युक्ति बताएं कि जल्दी से अज्ञान दूर हो जाए। देखिए, अहंकार हमें अपने समझ में आने लगा है, ये सारे शुक्राने गुरु के, है ना। देखिए, हमें समझ में आता है कि हम जवाब दे जाते हैं, हम रिटेलिएट कर जाते हैं, हमको बुरा लग जाता है, कितनी सारी बातें होती हैं। तो ये सब मेरा ईगो है, हमें समझ में भी आता है। पर बताया अहंकार सबसे देर में छूटता है, एंड में छूटता है अहंकार। तो हमें अपना अहंकार, अब अपनी ईगो समझ में आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। अब कैसे ऊपर उठे? धीरे धीरे आप लगे रहिए, जैसे जैसे आपके अंदर प्रेम आएगा, आप भगवान की कृपा को फील करेंगे। जैसे ब्रह्मा जी की स्तुति में ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा है कि हर समय हम आपकी कृपा फील करते रहें, और हम जो जैसे आपने रखा है उसमें संतुष्ट रहें। तो भगवान की कृपा जब हम फील करते हैं और ये जानते हैं कि भगवान के बिना हम कुछ नहीं हैं, ज्ञान गुरु ने दिया, शक्ति भगवान की है, तो मैं क्या हूँ? मेरी हस्ती क्या है? मेरा अस्तित्व क्या है? किस बात का अहंकार? हूँ कौन मैं? अगर विचार करें तो हमारी एग्जिस्टेंस ही परमात्मा से, तो हूँ कौन मैं अहंकार क्यों करता हूँ? मैं हूँ ही नहीं कुछ। और भगवान को तो दैन्य पसंद है, भगवान को सहनशीलता पसंद है, भगवान को अहंकार कतई पसंद नहीं है। तो अहंकारी को तो भगवान कभी मिल ही नहीं सकते, भगवान को अहंकार पसंद ही नहीं है। तो हम अपने अहंकार को समझने लगे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मुझे समझ में तो आ रहा है कि मेरा ईगो है, पर आपकी कृपा से उठा पाऊंगा मैं आपकी कृपा से ही इससे ऊपर उठ पाऊंगा, आपकी कृपा के बिना मैं इससे ऊपर नहीं उठ पाऊंगा।
गीता में भगवान ने भक्त के लक्षण बताते हुए कहा है कि मेरा भक्त सबके प्रति द्वेष भाव से रहित अद्वेष्टा होता है। हमारे मन में तो द्वेष आ जाता है। जब हमारे अंदर पहला ही लक्षण नहीं आ रहा तो हम भक्त कैसे बन पाएंगे? कृपा मार्गदर्शन करें। 12वें अध्याय में भगवान ने अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करने च कहा है। तो भगवान ने भक्त का पहला लक्षण ये बताया कि वह द्वेष्टा होता है। तो देखिए, हमें लक्षणों से अपनी जांच नहीं करनी है। ये भी प्रश्न मैंने भी बहुत साल पहले गुरुजी से पूछा था कि पहले लक्षण आने चाहिए या पहले भगवान से प्रेम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा पहले लक्षण नहीं आएंगे, पहले भगवान से प्रेम हो। प्रेम होगा तो लक्षण स्वतः ही आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि मैं द्वेष्टा नहीं हूँ तो प्रेम नहीं है। पहले आप प्रेम करने की कोशिश तो करिए, भगवान से, भगवान का संग तो करिए, भगवान के साथ तो रहिए, भगवान के पास तो बैठिए, उपासना तो करिए, भजन तो करिए, सब कर्म भगवान को अर्पण तो करिए, सब काम भगवान के लिए करिए। तो भगवान से अपना संबंध तो बनाइए, भगवान से अपनापन तो करिए। जितना आप भगवान से प्रेम बढ़ाएंगे, अपनापन करेंगे, संबंध बनाएंगे, नाम जप करेंगे, आपको भगवान अच्छे लगेंगे, उपासना करेंगे, भगवान का सोचेंगे है ही भगवान, पारमार्थिक रूप पर फोकस करेंगे, तो धीरे 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 ये सब गुण आएंगे। तो गुणों को मत देखिए, आप फोकस करिए भगवान के प्रेम पर। भगवान जी सामने दोष ज़्यादा दिखते हैं और अंदर में ये चलता रहे कि मुझ में दोष है तभी दिखने में आते हैं। इससे ऊपर कैसे उठे? देखिए, हम अक्सर ये चलता है कि अगर हमें किसी में कोई दोष दिखता है तो वो दोष हमारे अंदर। अब देखिए, व्यवहारिक रूप में तो दोष रहेंगे। आप बताइए, आपके घर में पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, आपको कभी कोई उसी का दोष नहीं दिखता किसी का? आपस में आप लोग 6 लोग रहते हैं, दोष दिखता है या नहीं? बताइए किसको नहीं दिखता? हम लोग इतने सारे लोग 500-600 लोग सत्संग सुन रहे हैं, किसको दोष नहीं दिखता? और अंत समय तक दिखता ही रहेगा, क्योंकि व्यवहारिक रूप किसी का परफेक्ट हो ही नहीं सकता, दोष दिखेगा ही। तो क्या करें? पारमार्थिक रूप पर फोकस करें, व्यवहारिक रूप से मन हटा लें कि यही भगवान है ना। तो व्यवहार में तो परफेक्शन है ही नहीं। जैसे अम्मा जी थे तो हम कहते थे, अम्मा जी आप तो ज्ञान की बात करते हो और आपको गुस्सा आता है। तो अम्मा जी कहते थे, मैंने तो गुस्सा नहीं किया, तुमने देखा होगा। मतलब उनका ध्यान पारमार्थिक रूप पे था। गलत फायदा मत उठाइए। कहने का क्या मतलब है, जितना हम व्यवहार को देखेंगे उतना हमें दोष दृष्टि हमारी बनेगी, और दोष दृष्टि बनेगी तो मन हमेशा खराब होता ही रहेगा, है ना। जितनी दोष दृष्टि बनाएंगे मन खराब होता ही रहेगा, मन में राग द्वेष आते ही रहेंगे अंत समय तक। तो किसी के दोष मत देखिए, कहिए है ही भगवान। व्यवहारिक रूप में तो दोष है ही, सबके रहेंगे। सास बहू की लड़ाई, सास बहू के देखेगी, बहू सास के देखेगी, पति पत्नी का देखेगा। पति पत्नी में तो मोह होता है तो फिर भी नहीं देखते, माँ बेटे में मोह होता है। दिखते तो हैं पर ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब कोई बीमार व्यक्ति से बात होती है तो यही मुख से निकलता है कि नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ही ठीक करेंगे। क्या ये कहना ठीक है? प्लीज़ गाइड करें, गाइड करने की कृपा करें। ठीक है, आप उसको कहिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो और भगवान ही ठीक करेंगे। परेशान मत हो, इलाज करो, इंतज़ार मत करो। आप क्या कर सकते हैं? आप भजन करिए, भगवान में मन लगाइए और ये अंदर में फील करिए कि दुख भी कृपा है। जब दुख आता है तो दैन्य आता है, हम भगवान के ज़्यादा करीब होते हैं, ज़्यादा नाम जप होता है, ज़्यादा टाइम मिलता है, ज़्यादा हमारा प्रेम बढ़ता है भगवान से, कर्मों में कम आसक्ति होती है। तो कष्ट जो है वो हमको
भगवान के करीब ले जाता है। बलिहारी बा दुख के जो पल पल नाम रटाए, तो उसको ये बोलिए कि दुख आया है तो परेशान मत हो, दुखी मत हो। उसमें देखो भगवान का हमारा लेसन क्या सिखा रहे हैं, भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। कुछ हमसे कहीं ना कहीं गलती हो रही होगी और भगवान हमें शुद्ध बना रहे हैं। जब कोई मेजर हेल्थ इशू आता है तो उस समय जो नाम जप होता है उसमें भगवान से प्रेम नहीं होता, बल्कि परिस्थिति का डर और आशंका होती है। ऐसा खुद से ऑब्जर्व किया है। प्रश्न ये है वो डर प्रेम में कैसे बदले। अब देखिए, ज़्यादातर लोग डर से ही प्रेम करते। वी आर नॉट गॉड लविंग, वी आर गॉड फियरिंग। आप लोग बताइए, वी आर गॉड फियरिंग या गॉड लविंग? गॉड फियरिंग होते हैं कि भगवान, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भगवान सब भली करेंगे, हमारा सब ठीक बना रहे। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई डर से भजन होता है, तो बताया वस्तु शक्ति जो है वो तो अपना काम करेगी। आप डर से करिए या प्रेम से करिए। भगवान ने कहा मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्थ भक्त दुख में पुकारता है, अर्थार्थी पैसे के लिए, तो भक्त नहीं है? भक्त तो है। तो भगवान ने कहा पर वो 4 उदार है और मुझे प्रिय है। तो कैसे भी भजिए, डर से भजिए, प्रेम से भजिए, आप भगवान को भजिए, ज़्यादा मत सोचिए, भजन करिए। पर जब हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो भजन छोड़िएगा नहीं, करते रहिएगा। एक बार एक संत की पुस्तक में पढ़ा था कि पति से बिना पूछे दान नहीं करना चाहिए, पर पति को दान पुण्य पसंद नहीं, तो क्या हम बिना उनसे पूछे दान कर सकते हैं? हमारा तो मन करता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर आप आपकी इंडिपेंडेंट इनकम है ना, तो आप दान कर सकती हैं। आपको मैके से मिलता है, भाई दे जाते हैं, आपका साइड बिजनेस कर लेती हैं या साइड जॉब कर लेती हैं आपको, और आपको कुछ पॉकेट मनी मिलती है, हस्बैंड से मिलती होगी ना, खर्चे के लिए कुछ पैसे मिलते होंगे, तो आप उसको सेव कर लेती हैं। तो वो आप दे सकते हैं। जैसे एक किसी ने बताया कि हमारी बेटी आती है मैके में, तो उसको वही खर्चे के लिए मिलते हैं पैसे, भी तुम जा रही हो मैके, 40-50 हज़ार रुपये जितने भी देते हैं। तो वो क्या करती है कि उसकी सास को ज़्यादा पसंद नहीं है कि दान पुण्य करे, तो वो अपनी मर्जी से खूब कर लेती। तो वो दान पुण्य कर लेती है। तो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो अब गुरु बता रहे हैं कि दान पुण्य हम कभी भी कर सकते हैं, और अगर हम वैसे नहीं कर सकते दान, तो हम मानसिक दान करें, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरा भी देने का मन करता है। देने का मन करेगा तो आप मानसिक दान करते जाइए। मानसिक दान कर सकते हैं ना, आप सबको कंबल बांट दीजिए। आजकल लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को खाने को नहीं था, अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को अन्न की ज़रूरत है, किसी को प्रेम की ज़रूरत है। आप कैसे भी सेवा कर सकते हैं मानसिक, तो आप मन से दान पुण्य करिए। तो हमारी मेन बात आज यही रही कि हम व्यवहारिक रूप पे फोकस करें, पारमार्थिक रूप पे फोकस करें, व्यवहारिक रूप पर नहीं। और जितना हम पारमार्थिक रूप पर फोकस करेंगे, उतना हमारे मन में राग द्वेष कम होंगे, हमारे मन में शांति, प्रेम और आनंद बढ़ेगा, और हमारा सम और शांत हम होते जाएंगे। गुरु भगवान के शुक्राने। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे।